जाने भगवान राम से जुड़े 11 अनजाने तथ्य। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण में भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं एवं प्रसंगों का वर्णन किया गया है। आइए इस लेख के माध्यम से भगवान राम से जुड़े 11 अनजाने तथ्यों पर अध्ययन करते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, सुअर, नृसिंह, मनुष्य एवं सिंह, वामन, बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार होना बाकी के रूप में अवतार लिया था। सबसे पुराने मानवीय देवता। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से 296,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम। राम विष्णु सहस्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। राम सेतु का निर्माण एवं लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। वर्टिकल बार भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। रामनवमी उन्हीं सब बातों को याद करने का और अपनी जिंदगी में अपनाने का दिन है। इस रामनवमी हम सभी भगवान राम के महान आदर्श को अपनी जिंदगी में अपनाएं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। रावण के माता पिता का नाम कैकसी और विश्वश्रवा था। रावण 10 मुख या दशानन के नाम से भी जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण राक्षसों का राजा था, जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे। रावण के 6 भाई और 2 बहनें थीं, जिनके नाम भगवान कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, राजा कारा, राजा अहिरावण, कुंभिनी और शूर्पणखा था। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया था। यह लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था।
उनको वास्तुकला, शास्त्रों में ज्ञान और ज्योतिष की अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए कहा जाता है कि उनके 10 सिर इसी कारण से थे। वे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष पर किताब लिख चुके हैं, जिसका नाम रावण संहिता है, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। इस वजह से उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था। इसी का परिणाम था कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला था। यह तब हुआ जब रावण शिव को कैलाश से लंका में स्थानांतरित करना चाहता था, जिसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था। लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपनी एक पैर की अंगुली से रावण की अंगुली कुचल दी। रावण दर्द से दहाड़ा, लेकिन वो शिव की शक्ति को जानता था, इसीलिए उसने शिव तांडव स्तोत्रम प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुम्बी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और स्ट्रिंग के रूप में अपनी तंत्रिकाओं के उपयोग से एक वीणा को रूपांकित किया, जो रुद्रवीणा के नाम से जानी जाती है। इससे शिव प्रभावित हो गए और उसे स्थापित करने के लिए वह सबसे उचित व्यक्ति था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया और राम को अपना आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि रावण अभी तक के सबसे विद्वान व्यक्ति रहे हैं। इसीलिए जब रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए रावण के बगल में बैठने को कहा था। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को अपने बेटे के 11वें घर में रहने का निर्देश दिया था, परंतु शनि या शनि ग्रह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वे 12वें घर में स्थापित रहे। शनि देव के इस व्यवहार के कारण रावण ने उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया था। जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास वैकुंठ के द्वार रक्षक द्वारपाल थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से वैकुंठ मिलने गए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य, कुंवारापन का पथ चुना और अपने दिव्य पिता से अनुरोध किया कि वह उनको सदा 5 वर्ष के रहने का वरदान प्रदान करें। यह सोचकर कि वह शरारती बच्चे हैं, जय और विजय ने उन्हें वैकुंठ के भीतर जाने से यह कहकर रोक दिया कि विष्णु अभी आराम कर रहे हैं और इसलिए इस वक्त नहीं मिल सकते। इससे नाराज कुमारों ने उनसे कहा कि विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वह किसी भी समय उन्हें बुलाएं।